आज हम देखते हैं यून और सोंगशी पीटी क्लास आने में देर करते हैं तो टीचर यून को एक हफ्ते तक इक्विपमेंट रूम साफ करने की सज़ा देते हैं। सोंगशी भी लेट करके आया था तो वो खुद से यून के साथ सज़ा लेता है। अब सोंगशी जान चुका था यून उसकी बचपन की दोस्त थी और वो उसे पसंद भी करता था, तो इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। यून को उसका ये बिहेवियर फ्लर्ट करने जैसा लग रहा था, लेकिन सोंगशी की फीलिंग्स जेन्युइन थी। यून को उसकी कही हुई हर बात मजाक लग रही थी, इसीलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेती। सफाई करते वक्त भी सोंगशी उसे परेशान कर रहा था। दोनों सफाई छोड़ लड़ने लगते हैं। ऐसे में शेन वहाँ आता है और यून की टॉवल सोंगशी को लगने की जगह शेन पे लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं यून की दोस्त शिन शिन बताती है कि वो सोंगशी के साथ ऑनलाइन डेट कर रही है। वो और सोंगशी गेम के दौरान मिले थे। यून उस गेम में सोंगशी की अकाउंट पे उसका फ़ोटो देखती है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद कोई और सोंगशी का फ़ोटो लगा के शिन शिन से बात कर रहा था। अब उसे ऐसा क्यों ना लगे, थोड़ी देर पहले सोंगशी ने उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें जो की थी। अगले दिन यून बार बार सोंगशी की तरफ देख के ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो सच में प्ले बॉय था। वो उससे उसका गेमिंग अकाउंट देखना चाहती है। उस पर फ़ोटो तो सेम ही थी जो शिनशिन ने उसे दिखाई थी। बाद में शिनशिन यून को बताती है कि सोंगशी के साथ उसका कुछ होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। यून को एक पल के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो शिनशिन से पूछती है वो श्योर है ना कि वो जिससे बात कर रही थी वो सोंगशी ही था। शिनशिन गारंटी के साथ हाँ कहती है। वो तो ये भी कहती है कि उसने सोंगशी के लिए जो जैकेट खरीदी थी वो जैकेट उसने उसे पहनते हुए भी देखा था। शिनशिन को रोते देख शेन यून को टिश्यू देने आता है। शिनशिन को अपने जैकेट का पैसा वापस चाहिए थी। उसकी तरफ से यून जासूसी करने आती है सोंगशी की। वह शेन को देख हुए भी उसके पीछे पीछे बात करने चली आती है। शेन यून की टॉवल को देख उसके बारे में सोच रहा था। ऐसे में यून बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है। शेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे को अच्छा ही लग रहा था। यून को तो लगा था कि वो सोंगशी को बंद करके आई थी, लेकिन सोंगशी तो प्लेग्राउंड में था। जब उसे एहसास होता है वो किसी और को बंद करके आई थी, तभी वो भागती है दरवाज़ा खोलने जाने के लिए। सोंगशी भी उसके पीछे भागता है। वहाँ वे शेन से स्कूल पार्टी में जाने के लिए पूछती है। शेन को ये सब पार्टी वार्टी पसंद नहीं थी, फिर भी वे उसे इंसिस्ट करती ही जाती है। शेन तब से दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए जा रहा था। ऐसे में यून आके दरवाज़ा खोलती है। इन दोनों को साथ में देख वो गलत समझती है। सोंगशी भी यून को वहाँ से लेके चला जाता है। शेन को यहाँ सैर के लिए इंतज़ार करना था। वे भी उसे कंपनी देना चाहती थी, लेकिन शेन को उसकी कंपनी नहीं चाहिए थी। जाने से पहले वे जानबूझ के अपना पर्स छोड़ जाती है। यून अपने कंधे पर इसको लेके यहाँ आ रही थी रखने के लिए। शेन उससे लेके रख देता है। यून को अपनी टॉवल नहीं मिल रही थी तो वो सोंगशी का टॉवल लेने जा रही थी। शेन को पसंद नहीं था यून का सोंगशी का टॉवल यूज़ करना। वो जल्दी से उसका टॉवल किधर था बोल देता है। इतनी ऊंची जगह यून की हाथ नहीं पहुंच रही थी। शेन उतर देने जा रहा था, उससे पहले ही यून रैक पे चढ़ जाती है और उतरते वक्त गिरने जाती है। तब शेन उसे पकड़ लेता है। इस सिचुएशन में दोनों प्रोफेशनल सिंगल्स के दिल धड़कने लगते हैं। बाद में यून के नज़र में वे की पर्स पड़ती है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो शेन से कहती है उसे पर्स वापस कर देने के लिए, लेकिन शेन मना कर देता है। थोड़ी देर बाद पीटी टीचर शेन से बात करने आते हैं और वह शिन यून को मैसेज करती है कि सोंगशी एडमिट नहीं कर रहा तो वो जल्दी से आ जाए। हमें पता चलता है सोंगशी ने जो जैकेट पहनी थी वो उसके एक दोस्त ने उसे दिया था और गेम भी वो कभी कभार खेलता था और वो भी सोलो। इन्हें अपनी गलती पे एहसास होने पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले सीन में हम देखते हैं अब शेन तो वे के पास गया नहीं पर्स वापस करने, मजबूरन उसे ही डिपार्टमेंट आना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात शेन के बदले वो यून के पास थी। वे बेकार में ही शेन के पीछे टाइम वेस्ट कर रही थी। शेन तो उसे भाव भी नहीं देता था। वैसे ये लड़का जिस तरह से वे को देख रहा था उससे तो लग रहा था वो उसे पसंद करता था।
अगले सीन में हम देखते हैं यून अपनी दोस्त के लिए इस चीटर की जासूसी कर रही थी, क्योंकि एक तो उसके मुंह से सॉरी निकलवानी थी और दूसरी बात उससे शिनशिन की जैकेट के पैसे भी लेने थे। यून चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। इनकी बातों से पता चलता है वो लड़का एक नंबर का प्ले बॉय था और एग्ज़ाम में वो चीटिंग भी करता था। वो अपने पापा से डरता था तो कैसे भी करके उसे डिप्लोमा कंप्लीट करनी थी। यून के एकदम पीछे वाले टेबल पे शेन डिनर कर रहा था। उसके बॉक्स में टिश्यू ख़त्म हो गई थी तो वो यून का टिश्यू लेने आया था। यून चौंक जाती है और उसका फ़ोन सूप पे गिर जाती है। उस फ़ोन पे एविडेंस थी तो यून परेशान हो जाती है फ़ोन के ख़राब होने को लेके। शेन उसका फ़ोन टिश्यू से साफ़ कर देता है। बाद में यून इसको ब्लैकमेल करने आती है। शुरू में तो इस पे किसी भी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, इवन वीडियो दिखाने पर भी वो डर नहीं रहा था। लेकिन कब तक, लास्ट तक वो डर जाता है और यून से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है। शेन के धमकाने पे वो रुकता है। यून को इससे जो भी चाहिए थी एट द एंड उसे राज़ी होना ही पड़ता है। बाद में ये दोनों साथ ही जाने लगते हैं। यून शेन से थैंक यू कहती है। दो प्रोफेशनल सिंगल्स के बीच फिर से धक-धक वाली फीलिंग्स जगती है। इससे बचने के लिए यून फटाक से घूमने जाती है। शेन उसे एन मौके पे बचाता है, नहीं तो यून की सर लैम्प पोस्ट से टकरा जाती। यून के पास कोई शब्द नहीं थी बोलने के लिए, तो वो इस सिचुएशन से भाग जाती है। अगले दिन अनाउंस किया जाता है कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में एक शो होने वाली थी, तो सब डिपार्टमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करना था। शो के लिए पैसे कलेक्ट करने थे। वो पैसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी यून को दी जाती है। यून सबको उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देने के लिए बोलती है। बाद में सब यून को ऑनलाइन पेमेंट कर दी होती है सिवाय शेन के। शेन कहता है उसके पास कैश है तो वो आके ले जाए। यून की दोस्त कहती है शेन क्या उसके प्यार में है जो उसे इस बहाने से पास बुला रहा था, क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने पे भला कौन कैश देता है। यून को भी थोड़ी वक्त के लिए ऐसा ही लगा था। बाद में यून जब शेन से पैसे लेने जाती है तब शेन के दोस्त लोग यून को उसकी गर्लफ्रेंड कह के बुलाते हैं। यून शेन से कहती है उसे अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्हें गलतफहमी हुई थी। शेन तभी उनकी गलतफहमी दूर भी कर देता है। लेकिन क्या है ना, सब चाहते थे उन दोनों के बीच बात आगे बढ़े। शेन के दोस्तों को भी लग रहा था कि कैश के बहाने उसने यून को बुलाया था, लेकिन वो उन्हें अपना अकाउंट दिखाता है कि उसके पास ऑनलाइन कोई पैसे नहीं थे। अगले सीन में हम देखते हैं यून टीचर के आने से पहले सिग्नेचर पेपर्स पे उसकी दोस्तों की साइन कर रही थी, लेकिन टीचर तो आ ही जाते हैं और उसकी छोरी पकड़ी भी जाती है। उन्हें पता था यून ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। आज तो उसे बहुत डांट पड़ती है। नेक्स्ट क्लास के लिए टीचर को फीमेल मॉडल चाहिए थी, लेकिन उस मॉडल को बिना कपड़ों में बैठना था। शेन मेल मॉडल को तो कंफर्टेबली राज़ी करवा सकता था, लेकिन फीमेल मॉडल के लिए वो झिझक रहा था। यून आगे जिम्मेदारी लेना चाहती है। सर के सामने उसकी इमेज पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसे ही ठीक करने के लिए यून ये जिम्मेदारी लेना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारी लेना जितना आसान होता है उसे निभाना उतना आसान नहीं होता। एक तो उनके डिपार्टमेंट की बजट उतनी नहीं थी, ऊपर से कम पैसों में कोई भी मॉडल राज़ी नहीं हो रही थी। यून शेन के दोस्त से पूछती है पिछली बार उन्होंने कहाँ से कम प्राइस में मॉडल जुगाड़ की थी। वो बताता है इसमें पूरा क्रेडिट शेन का था, क्योंकि उसे बार्गेनिंग करना आता था। बाद में यून अपने हैंड क्रीम से शेन को मस्का लगा रही थी ताकि उससे लो बजट मॉडल की कॉन्टैक्ट मिल सके। वो तो उसे पूरा क्रीम दे देती है। पहले तो उसने शेन की मदद लेने से इनकार कर दी थी, लेकिन अब उसके मदद के बिना उसे प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में शिनशिन वहाँ आती है। वो पूछने आई थी कि उसे कोई मॉडल मिला था या नहीं। यून अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है। थोड़ी देर बाद शेन वहाँ से चला जाता है। यून उससे पूछ भी नहीं पाती मॉडल के बारे में, लेकिन शिनशिन से उसे पता चलता है शेन को कोई बार्गेनिंग फर्गेनिंग नहीं आती थी। दोनों दोस्त मिलके बेवकूफ़ बनाते थे, उसके अकेले का काम नहीं था। यून को तब उसे अपना हैंड क्रीम दे देना बेकार लग रही थी, लेकिन शेन बहुत खुश था इस बात से। इसी खुशी में वो लो बजट मॉडल की कांटेक्ट ढूंढने लगता है। अगले दिन वो यून को मॉडल का कार्ड दे के कहता है बाद में वो उसके साथ जाएगा मॉडल से बात करने।
लेकिन तभी सर शेन से आके कहते हैं दोपहर में उनकी एक लेक्चर है तो उसे नोट कलेक्ट करने के लिए उनके साथ जाना पड़ेगा। शेन कहता है उसकी मॉडल के साथ मीटिंग है तो वो नहीं जा पाएगा। मॉडल ढूंढने का क्रेडिट यून अकेली लेना चाहती थी, तो उसे इतना अच्छा मौका मिल गया था तो वो सर से कहती है वो शेन को ले जा सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सर ने नोटिस किया था कि शेन एब्सेंट माइंड था। वो एज्यूम कर रहे थे कि शेन मॉडल को लेके चिंता में था, लेकिन शेन इस बात को डिनाई करता है और काम खत्म होते ही वो जल्दी से वहां से भागता है। यहाँ ये दोनों मॉडल के आने का इंतजार कर रहे थे और शेन खुशी खुशी यून के पास आ रहा था, लेकिन वो इनकी कॉन्वर्सेशन से जान जाता है कि यून ने जो उसे हैंड क्रीम दी थी वो बस अपने मतलब के लिए दिया था।